ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। सावन का महीना चल रहा है, विशेष करके भगवान महादेव जी शिव शंकर जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज एक भगवान शिव के ऊपर एक धुन लेंगे हम लोग। तो ये सावन का महीना का शुरुआत है। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। शिंगा बाजी छे भो भो भम भम भम। शिंगा बाजी छे भो भो भम भम भम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। शीरे करी छे गंगा कल कल कल। चरण चापे ते धरा टल टल टल। शीरे करी छे गंगा कल कल कल। चरण चापे ते धरा टल टल टल। मृदंग धरे ताल ताथम ताथम। मृदंग धरे ताल ताथम ताथम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। शिंगा बाजी छे भो भो भम भम भम। शिंगा बाजी छे भो भो भम भम भम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। डिमी 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 डमरू बाजे। फन 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 फणी गरजे। डिमी 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 डमरू बाजे। फन 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 फणी गरजे। नाद उठी छे सोहम सोहम। नाद उठी छे सोहम सोहम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। शिंगा बाजी छे भो भो भम भम भम। शिंगा बाजी छे भो भो भम भम भम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। नाचे पगला भोला बाजे बम बम बम। पिछले रविवार को भगवद गीता के 18वां श्लोक 15वां अध्याय का पुरुषोत्तम योग 18 श्लोक जस्ट शुरू किया, जस्ट स्टार्टेड, देन हमको बंद करना पड़ा था। तो वही से शुरू करते हैं 18 से। यस्माक्षरमतितो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मीनिंग मैंने बोला था, क्योंकि मैं अक्षर से भी अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए मैं लोकों में से सारे जगत में एवं वेदों में भी पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ। ये भगवान कृष्ण बोलते हैं। अपने क्यों पुरुषोत्तम का नाम पड़ा है इसके लिए है, वो बताया है उसके लिए। तो अक्षर जस्ट चर्चा किया था पिछले बार, जिसका इरोजन है, धीरे धीरे क्षय होता है, वो अक्षर है। और अक्षर क्या होता है? जिसका कोई क्षय नहीं है।
भगवान कृष्ण बोलते हैं क्षर से भी मैं अच्छा हूँ, अक्षर से भी अच्छा हूँ, दोनों से भी अच्छा हूँ मैं, तो इसलिए मैं पुरुषोत्तम है। प्रकृति जो है ये तो क्षर है, क्योंकि हम पहले शुरू में इस चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने क्या पीपल ट्री के साथ, एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ हम लोगों ने उसको कंपेयर किया था। तो अश्वत्थ वृक्ष की डाली की दर क्या के दर सब हम लोग बड़ा डिटेल में उसमें शुरुआत में पढ़ा था। तो पीपल ट्री भी अक्षर है और साथ साथ में ये भी अक्षर है, लेकिन जीवात्मन जो है वो तो अक्षर है। जीवात्मन का जीवहुड अक्षर है, वो कभी शेष नाश हो जाता है, लेकिन उसका जो एक दूसरा पोर्शन जो है प्योर कॉन्शियसनेस वो तो चालू रहता है। तो ये इसलिए बोलते हैं कि जीवात्मन भी एक्चुअली एक तरह से देखने पर पेरिसेबल भी है, उसका जीवहुड प्रकृति का, और उसी में जो जीवात्मन में जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो हम देखते हैं वो है ब्रह्मन है, पर ब्रह्मन, परमात्मन, हम उसको किसी भी नाम से ले सकते हैं। तो दोनों पेरिसेबल है, और कॉन्शियस प्योर कॉन्शियसनेस जो है ये इम्पेरिसेबल है, वो अक्षर है वो। तो हम इसलिए इम्पेरिसेबल जो है उसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो एट्रीब्यूट के साथ, गुणों के साथ, विभिन्न गुणों के साथ, और एक कोई एट्रीब्यूट से अतीत है। उसी की बात करते हैं कि मैं अक्षर से भी अतीत हूँ, उत्तम हूँ। क्यों? इसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं, कोई गुण नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस 100% जो है वो, जिसको हम अल्टीमेट जो कहते हैं गॉड हेड, दैट इज आत्मन, परब्रह्मन, परमात्मन। उसमें कोई एट्रीब्यूट ना, क्या कहते हैं, साकार सगुण, निराकार निर्गुण। ये जो निराकार निर्गुण है दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस। आकार भी नहीं है और कोई गुण भी नहीं है, लेकिन सगुण साकार में अभी भी कुछ है, माने उसमें आकार भी है और गुण भी है, तो ये भी अक्षर है। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि द अल्टीमेट जो है उसके भी ऊपर है, जिसमें गुण नहीं है, गुणातीत अवस्था जो है। अन्यत्र भगवान कृष्ण बोले हैं त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति है, ये संसार जगत त्रिगुणात्मिका है। लेकिन अर्जुन को बोलते हैं कि तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, गुणातीत हो जाओ, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन बोलते हैं। तो गुण से अतीत हो जाना चाहते हैं। गुण में भी कुछ बंधन है, क्योंकि हम वो एट्रीब्यूट जो देते हैं, आज ये गुण है तो कल उसके वो भी परिवर्तन भी हो सकता है। दैट मीन्स फिर वो परिवर्तनशील हो जाता है, वो गुण में परिवर्तन हो सकता है। कभी तमोगुण से रजोगुण या रजोगुण से सत्वगुण, तो ये तो गुण डायनेमिक्स में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन परिवर्तन अलाउड नहीं है निर्गुण निराकार में, क्योंकि कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो निर्गुण निराकार इसको कहते हैं। तो यो दैट इज़ द हाईएस्ट ऑफ इट। तो इसलिए बोलते हैं कि मुनि ऋषि जो है पहले संतगण किसको खूब मान्यता दिए थे, खूब मन भर के उन्होंने गाया था इसके बारे में, निर्गुण निराकार के बारे में, सगुण साकार के बारे में तो बोले ही थे, लेकिन द परम सत्ता जो है, परब्रह्मन, परमात्मन, उनके बारे में उन्होंने खूब प्रचार किया था, लिखा था। क्यों? अगर जीवन में कुछ होना है, संतों का सोचना था, अगर कुछ हमको अंतिम में कुछ होना है, दैट इज ही, दैट परमात्मन, दैट परब्रह्मन, उसको हम पाके रहेंगे, ये उनका था। शुरुआत के लिए सगुण साकार ठीक है, ध्यान रखिए, हम लोग जानते हैं, बारंबार फिर चर्चा करूँ मैं, दोनों ही सही है। सगुण साकार ये विभिन्न भेद है, ये किससे, जो साधकों में भेद है। जब भगवान कृष्ण रामकृष्ण देव पूछते हैं मास्टर को, तुम किस में विश्वास करते हो, उनका सेकंड विजिट, दूसरा दर्शन में ही, तुम सगुण साकार में विश्वास करते हो कि निर्गुण निराकार में? तो मास्टर बोलते हैं निर्गुण निराकार में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये मत सोचो कि वही सही है केवल, तो सगुण साकार भी सही है। तो ये भेद किसका है?
साधकों में भेद है। साधक अगर थोड़ा सा माने नॉर्मल के साधारण कैटेगरी के हैं तो वो सगुण साकार को प्यार करते हैं। निर्गुण निराकार में रहना ज़्यादा देर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। टू मेडिटेट ऑन निर्गुण निराकार इज ऑल्सो डिफ़िकल्ट। अनंत के ऊपर, आकाश के ऊपर मेडिटेट करना बहुत ईजी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर, भगवान श्री रामकृष्ण देव के ऊपर, ये हम सगुण साकार के उपासक है, इनके ऊपर ध्यान करना अपेक्षाकृत सहज है। तो इसीलिए भक्त जो है, प्रेम के जो है, प्रेम के वश में जो भक्त रहता है उसको सगुण साकार चाहिए। एक बालकृष्ण, लड्डू गोपाल उसको चाहिए, या छुटपन में राम जी की लीला, ये सब उसको चाहिए, उसी को लेकर रहना चाहता है क्योंकि भक्ति है। तो भक्ति में ओतप्रोत होना चाहता है भक्त, इसके लिए सगुण साकार चाहिए। निराकार निर्गुण में प्रेम नहीं कर सकता, किससे प्रेम करेगा? सामने कुछ है ही नहीं जिसको प्रेम करे ना। राधे कृष्ण की जो मूर्ति हमारे सामने है, युगल मूर्ति, तो हम राधे को, या भगवान कृष्ण के जो लड्डू गोपाल की मूर्ति है, तो उसको छोटा बालक है, तो बालक को उस भाव से, मातृभाव से उसको प्यार किया जा सकता है। या हमारे प्रेमी हैं, कोई उनको विभिन्न प्रकार के लेते हैं। राधिका ने उनको, राधिका और सारे ब्रजगोपियों ने उनको पति रूप में पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कात्यायनी की पूजा की। साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण जब वहाँ थे वृंदावन में, ब्रज में, गोप में, और गोप बालक अवस्था उनका था, अवस्था उनकी थी बालक की। 11 साल और 56 दिन में, 56 दिन के बाद 11 साल 56 दिन वो ब्रज में रहे हैं, तो उसके बाद चल दिए। कल्पना कर सकते हैं 11 साल 56 दिन में, उस समय में कोई बालक कभी भी कोई भावना ऐसी आ सकती, काम भावना। लेकिन गोपियों में ये जो प्रेम जो है, निश्चल प्रेम, वो चाहती थी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, तो भावना ऐसी आती है। तो क्या चाहिए सगुण साकार को और साधक को? उनको चाहिए सिर्फ, उनको सगुण साकार, साधकों को प्रेम के लिए सगुण साकार चाहिए, निर्गुण निराकार नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मैं निर्गुण निराकार ही हूँ, अक्षर से भी ऊंचा हूँ, बेहतर हूँ, और निर्गुण आपको क्या कहते हैं, अक्षर से भी उत्तम हूँ। सो दैट इज़ द स्टेज जिसको भक्त लोग जो है, साधक जो है, जीवन की अंतिम अवस्था में वो इसी को ही चाहते हैं। और यही तो कुल मिला के प्योर कॉन्शसनेस जो है, दैट इज़ आवर गोल। अनंत सत्ता पाना, हमारा ब्रह्म ज्ञान पाना ही चाहिए। तो ये 18वां श्लोक था, छोटा सा है। 19वां श्लोक, यो मामेवम् सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। सॉरी। यो मामेवम् असम्मूढ़ो, सम्मूढ़ मतलब जो मूर्ख है, असम्मूढ़ जो मूर्ख नहीं है। यो माम एव, इस तरह का जैसे कहला है, बोला है पहले, असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम, जो मूढ़ नहीं है, जो ज्ञानी है, मूर्ख नहीं है, वो मेरे को क्या जानता है? माम एव जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद् भजति माम, सर्वविद् वो सबको जानता है। वो जो ज्ञान के प्राप्ति हो गई, he becomes all knowing। माम यो सर्वविद् भजति माम, वो मुझे वर्शिप करता है, पूजा करता है या चाहता है, सर्वभावेन भारत, सर्वभाव से हमको देखना चाहता है हो। तो ये 19वां श्लोक का परपट मीनिंग है। और यस्मात् का 19, यो मामेव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम अभी पहले बोल दिया है कि हाईएस्ट मैं हूँ। रियलिटी एक ही है, सत्य जो है एक ही है संसार में, पूरा सृष्टि में सत्य एक ही है। व्हाट इज दैट? दैट पर ब्रह्मन, निर्गुण ब्रह्मन, निर्गुण निराकार ब्रह्मन, वही ठीक है। जो लोग मूढ़ है, मूर्ख है, जो समझते नहीं है,
वो क्या देखते हैं? प्लूरलिटी, बहुत सारे, अनेक। एक्चुअली सत्ता है एक। जो मूड व्यक्ति है वो देखते हैं अनेक, देखते हैं प्लूरलिटी, उनको बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिलता है। यद्यपि बहुत सारी चीज़ नहीं है, वस्तु एक ही है, उसी का केवल रिफ्लेक्शन हम लोग, प्रतिफल देखते हैं, प्रतिबिंब केवल विभिन्न वस्तु में देखते हैं हम लोग। ये अलग टॉपिक है। तो ऐसा लोग क्या क्या देखते हैं? प्लूरलिटी देखते हैं। और प्लूरलिटी जो है वो कहाँ है? ये जो फिनोमिनल एग्जिस्टेंस जो हम संसार देखते हैं, जागतिक संसार जो देखते हैं, जहाँ लोग, बाघ, जंतु, जानवर, ये सब पेड़ पौधे सब कुछ है, तो सब एक साथ मिलकर रहते हैं, वो हो गया जगत, हो गया जगत, प्रपंच हो गया। वो परमार्थ में नहीं आएगा, प्रपंच में आ जाएगा, जगत प्रपंच। जगत प्रपंच में ही हमको प्लूरलिटी देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे चीज़ें जो है, बहुतों की धारणा अवधारणा कहाँ होती है? वो ये जगत में हो पाता है, अन्यत्र नहीं हो पाएगा। और जो ज्ञानी व्यक्ति क्या देखता है? सर्वत्र, प्रत्येक कण कण में दैट परमिएटिंग, व्हाट इज दैट? डिविनिटी, दिव्यत्व, देवत्व, दिव्य भाव, दिव्य उपस्थिति, वो सब जगह दिखता है उनको। क्योंकि वो सगुण साकार में विश्वास नहीं करता है, निर्गुण निराकार में विश्वास करता है, तो उसको एक सेम डिविनिटी उनको दिखता है, केवल नाम रूप कुछ नहीं रहता उसमें। खाली, जैसे लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी, अस्ति भाति प्रिय, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद की अनुभूति उनको हर जगह, हर स्थान में होता है, प्रत्येक स्थान में होती है। लेकिन ये सब नाम रूप की कल्पना नहीं होती है। जहाँ नाम रूप आ गया, वहाँ फिर हम देखते हैं जड़ चैतन्य, जीव, विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के प्राणी, उद्भिद, जो जितना पेड़ पौधे सभी है, ये सब उसमें आ जाएगा। लेकिन वो सच्चे साधक जो है, उच्च, जो हाईएस्ट क्वालिटी के जो साधक है, उसको केवल डिविनिटी ही चारों तरफ देखेगा, उसको परमिटिंग द एंटायर यूनिवर्स, पूरा विश्व में, पूरा सृष्टि में जो ईश्वर की सृष्टि है, हर जगह उनको केवल डिविनिटी दिखती है और कुछ नहीं है। बाकी सब क्या है? वो नहीं है, ये सब मिथ्या है, मिथ्या मानता है ना। तो ये हाईएस्ट क्वालिटी के जो होते हैं, ये उनको ऐसा दिखते हैं। वो साधक के भेद में है। अगेन, बहुत ही एडवांस साधक जो है, उसको खाली हर जगह देखता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो हर जगह देखता है। और कहीं उनको दूसरा कुछ प्लूरलिटी उनको कभी दिखता भी नहीं है। और इस विजन के द्वारा क्या होता है? तो उनको सारे, द होल थिंग इज डिविनाइज्ड, सारे वर्ल्ड के लिए, सारे विश्व के लिए उसकी जो भावना है दिव्य रूप धारण कर लेती है। हर जगह उनको ईश्वर की उपस्थिति, पर ब्रह्म की उपस्थिति, गॉड इज प्रेजेंट बट इन डिफरेंट फॉर्म। कोई फॉर्म नहीं है, कोई नाम रूप नहीं है, पर स्टिल ईश्वर है परिव्राप्त। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ऐसे उनकी धारणाएं होती है उस व्यक्ति की ना। और उसके धीरे 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 क्या होता है? उसके जो भावनाएं कैसे हो जाती है उनके प्रति, मेकर के प्रति, मेकर वो तो जो क्रिएटर जो होता है, ये हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके वृद्धि होती है। पहले जब शुरुआत में सगुण साकार से मूव किया होगा, तब भी उनको शुरू में दिखता होगा सगुण साकार, लेकिन धीरे धीरे उसको निगेट करना पड़ेगा। सगुण साकार की उपस्थिति मतलब अद्वैत साधना नहीं हो सकती है। भगवान श्री रामकृष्ण देव जब तोतापुरी जी के साथ बैठे थे, ये सब हम जानते हैं, तोतापुरी जी के साथ बैठे अद्वैत साधना करने के लिए, परफेक्ट कह सकते 99% परफेक्ट, पूरा एकाग्र। लेकिन जहाँ अद्वैत के ऊपर करते हैं, माँ काली की जो मूर्ति उनके सामने आ जाती थी, तो परेशान। अद्वैत भावना साधना में द्वैत की उपस्थिति मतलब ये विघ्न है। वो तो विघ्न उनको बारंबार आता था। फिर उन्होंने तोतापुरी की बोला, नहीं हो पाएगा मेरे से। तोतापुरी ने फिर वो कांच बॉटल को तोड़कर कांच उसको यहाँ चुभा दिया, यहाँ तुम मेडिटेट करो। और ठाकुर बोलते हैं कि मैं जब ध्यान किया
माँ की मूर्ति मेरे सामने आई, लेकिन मैंने ज्ञान की खड्ग में उस मूर्ति को काट दिया। देखिए, उनके अधिष्ट देवी उनके लिए, जिनके जीवन काल तक अद्वैत साधना के बाद भी उन्होंने जीवन पर्यंत, महासमाधि पर्यंत माँ के ही उपासक रहे हैं। लेकिन उस स्टेज में जब अद्वैत साधना कर रहे हैं तोतापुरी जी के साथ, उनको ये सगुण साकार को छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने उसको खड्ग में, ज्ञान रूप असीम में खड्ग में उन्होंने माँ के शरीर को 2 टुकड़ा कर दिया। ये टू दिस एक्सटेंट साधक हैज टू गो टू बी एस्टेब्लिश्ड इन हिज साधना। अपने साधना में पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए उसको क्या चाहिए? इस तरह की बातें क्या है? काट देने का है। हमको अद्वैत साधना करना है, इसके लिए द्वैत का कोई स्थान ही नहीं है, कुछ भी स्थान नहीं, ये भावना है उसके मन में आता है। तो और जो ईश्वर जो है, ईश्वर जो सृष्टिकर्ता नियंता, उनके प्रति उनका मन में बहुत क्या आएगा कि श्रद्धा आएगी उसके प्रति हैं, और धीरे धीरे उसको बढ़ेगी उसको। और क्या देखेगा वो? ईश्वर ही क्रिएटर, सब कुछ ओनर है, सपोर्टर है। किसके? पूरा सृष्टि का सृष्टा तो वही है ना, ईश्वर ने सृष्टा किया, तो दैट मीन्स ही इज़ द ओनर। जिससे मैं बनाई इस चीज़ को, मेरे कंट्रोल में है, तो आई एम द ओनर। और जब मैं ओनर हूँ तो मेरे को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, खाली ओनर हो जाने से नहीं होगा। ओनर को, जैसे भगवान क्या है? क्रिएटर, माने सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार कर सकते हैं ना। तो जो सृष्टि किया है उसका पालन कौन करेगा? पालन भी उन्हीं को ही करना पड़ता है। तो वही सृष्टि में ईश्वर ही ओनर है, और वो क्या कहते हैं, उसका सपोर्टर भी है। ये धीरे धीरे उसके मन में आता है, ये उसका डेवलप होता है धीरे धीरे, लेकिन उसमें तकलीफ होती है, टाइम लगता है। और ये भी समझता है वो जो कर्म करेगा, जो हैज़ एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक इंस्ट्रूमेंट की बात काम करेगा। और जो कुछ शक्ति, जो कुछ है उसके जो बने साधना के द्वारा जो प्राप्त होगा, ये केवल अपने सेल्फिशनेस के लिए नहीं, स्वार्थपरता के लिए नहीं है, ये केवल ये विश्व के कल्याण के लिए है, समग्र विश्व के कल्याण के लिए है। न्यछावर कर देगा वो प्राप्त साधना के द्वारा किए हुए सारे शक्ति सामर्थ्य को, वो क्या करेगा? जगत से जगत के लिए है। और जीवात्मन और जगत, ये उसको ये भी समझ में आता है, उस परम सत्ता के पार्ट एंड पार्सल है। किसके? ईश्वर के, या पर ब्रह्म के, परमात्मा के। कौन? जीवात्मन भी है और जगत भी है। जगत प्योर प्रकृति है, जीवात्मन में प्योर कॉन्शियसनेस प्लस ये है। कॉन्शियसनेस तो प्रकृति में भी है, अदरवाइज जिंदा कैसे है, जीवित कैसे हैं? सब हम लोग प्रकृति के अंदर ही, हम लोग बंधन में, प्रकृति के बंधन में हैं हम लोग सब। तो प्रकृति और ये जो दोनों ही पार्ट एंड पार्सल है। ये धीरे 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 उनको रियलाइजेशन होगा उसको, हैं। तो ये धारा साधना समय सापेक्ष है, इतना जल्दी नहीं है। और ईश्वर का काम ऐसे ही चल रहा है। क्या उनका देखेगा वो, देखेगा, ही कैन सी कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो है चलता रहेगा उनका। ये कुछ, ये इसमें कोई कमी नहीं हो इससे। और जीवहुड जो है, ये क्या करेगा? जीवहुड, जीवात्मा जो अपने को क्या करेगा? से सब पहले चर्चा थोड़ी किए है, अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पित कर देगा। किसके हाथ में? मेकिंग ओवर टू लॉर्ड, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देगा। किसके लिए? सबके कल्याण के लिए। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय नहीं, उसको स्वामी जी परवर्ती काल में बोलते हैं कि बहुजन नहीं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए होना है। तो ये इंडिविजुअलिटी फिर कुछ नहीं रहेगा। हम पढ़े हैं, इंडिविजुअल है ये, क्या धीरे 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 प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस, इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस। एक व्यक्ति के चारों इर्द गिर्द सब घूमने का है, लेकिन धीरे धीरे इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाएगा, व्यक्ति सत्ता और कुछ नहीं रहेगी।
जो कुछ है ईश्वर की सत्ता रहेगी। ये भावनाएं साधक को समय समय पर जैसे जैसे साधना में अग्रसर होता है वैसे वैसे उसको करना है। तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस और कुछ उसको रहेगा नहीं। और जीवात्मा का जीवहुड क्या करेगा? वो किसको दे देगा? परमात्मा को सरेंडर कर देगा, बोला अपने आप को ईश्वर की चरणों में समर्पित कर देगा। किसके लिए? अपने लिए नहीं, फिर अभी जैसे चर्चा किया ये जगत कल्याण के लिए। और जगत क्या है? ईश्वर की तो सृष्टि है, उन्हीं की सृष्टि, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त हमारी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन्हीं की पूजा करने का है। लास्ट टाइम हम लोग चर्चा किया था गंगा जल से गंगा की पूजा है। तो हमारे पास है क्या? भक्त जब पूजा करने जाता है क्या लेके जाता है? पानी, फल, फूल, यही तो लेके जाता है। जिसको भगवान कृष्ण ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो तुम भक्ति उपहृत, भक्ति के द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं मैं उसको ग्रहण करूँगा। अस्नामि, मैं उसको करूँगा, भोजन में लूँगा उसका मैं, ये भगवान कृष्ण प्रॉमिस करते हैं। तो ये सब कुछ बोलता है कि अपने आप को परमात्मा पे ही वो कर देगा। वो प्रकृति कहाँ जाएगा? प्रकृति को सरेंडर कहाँ करेगा? सगुण साकार में। प्रकृति सगुण साकार में जाएगा। जीवहुड, जीवात्मा में क्या है? एक प्रकृति है और एक प्योर कॉन्शियसनेस है उसका जो है। तो जीवहुड ये चला जाएगा, किसको सरेंडर कर देगा? सगुण साकार में। और जो प्योर कॉन्शियसनेस जो है उसमें वो पार्ट जो है ये चला जाएगा निर्गुण निराकार में। तो सरेंडरिंग का पार्ट है वो। और सारे ये ध्यान करेंगे हम सबको कुछ इस जगत कल्याण के है, निर्गुण निराकार को चला जाएगा और मिल जाएगा जाके उसमें। और कैसे मिलेगा? उदाहरण दिया जब भगवान कृष्ण ने देते हैं उदाहरण कि जैसे घटाकाश और चिदाकाश। घट के अंदर भी आकाश है और सर्वत्र सृष्टि में आकाश है, या वायुमंडल कुछ भी कहें हम लोग। तो उसके अंदर जो घटाकाश, जो स्पेस जो उसके अंदर बंधन में है उस घट के अंदर, ये जैसे तोड़ देंगे उसको, उसके अंदर चला जाएगा वो। ठीक उसी तरह का है हम लोगों का जो सत्ता है ये निर्गुण निराकार में विलीन हो जाएगा जाके। जैसे पानी आते हैं ना, समुद्र का पानी, नदी नालों का पानी, बरसात का पानी, ये सब जल है। जल निकला था सागर से, समुद्र से बाष्पीभूत होकर, पुनः उसके विभिन्न सोर्स से, नदी नाल कहाँ से आते हैं, वृष्टि होती है तो वृष्टि का जल भी आके उसमें मिल जाते हैं। उसके बाद फिर कोई पहचाना नहीं जा सकता कौन इसमें नदी का जल था और कौन इसमें सागर का ओरिजिनल जल है, कौन नाले से आया था, कौन वृष्टि से आया है, कौन जल, ये पहचानना मुश्किल है, मुश्किल असंभव है। सो ठीक उसी तरह का आकाश, जो घटाकाश मिल गया चिदाकाश के साथ, तो उसमें ठीक इसी तरह ही कंडीशन है उसमें कि उसका कोई फर्क कोई महसूस नहीं कर पाएगा कोई भी। तो ये धीरे धीरे उसके मिल गया जाके। तो ठीक उसी तरह का निर्गुण निराकार में सब कुछ विलीन हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव इसके एक बातें बताते हैं, उनके उदाहरण छोटा सा। अक्सर हम लोग ठाकुर के कोई ना कोई उदाहरण लेके चर्चा करते हैं। बोलते गंगा जी में जहाज है, वो जब जाता है जाकर सागर में मिल जाता है तो एक अलग उसकी जर्नी हो जाती है। नोबडी नोज़ का वापिस आएगा क्या होगा, कुछ कह नहीं सकता कभी भी। गंगा ठीक उसी तरह का हो जाए कि जो जीवात्मन जो है जब मर्ज हो जाते हैं परमात्मन से, तो और वापिस आने का कोई स्कोप नहीं है। जो चला गया सो मिल गया, तो मिल गया फाइनली, इट विल नॉट कम बैक। तो ये इसकी तरह के हम लोगों ने थोड़ा क्विकली तेज़ी से कर रहे हैं, 5-7 मिनट बाकी है उसमें हमको अंतिम करना है। तो इति लास्ट 20th श्लोक, इति गुह्यतमं शास्त्रम
इदम मुक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति। इस तरह का मैंने क्या कहा, भगवान कृष्ण बोलते हैं गुह्यतमम शास्त्रम, इस तरह की अत्यंत सीक्रेट, गुह्यतम मोस्ट सीक्रेट ऐसा होता है शास्त्रम इदम, ये शास्त्रों को कोर्स गीता जो है या 15वां अध्याय जो पढ़ा हम लोगों ने, पुरुषोत्तम योग उत्तम मया अनघ, मया अनघ है निष्पाप, अनघ अघ मतलब पाप, अनघ मतलब निष्पाप, मया मेरे द्वारा। तो इस तरह ये जो अत्यंत सीक्रेट बातें मैंने तुमको बताई है अर्जुन, इदम उत्तम मया अनघ एतद् बुद्ध्वा, इसको सब समझकर, बुद्धि से अंदर बुद्धि समझकर, बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, बुद्धिमान लोग जो होते हैं ये सबको समझकर बुद्धिमान लोग बुद्धिमान स्यात् हो जाते हैं। क्या? कृतकृत्यश्च, कृतकृत्य मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड, और उसके बाद जानने को कुछ नहीं है, ये कृतकृत्य बोलते हैं उसको। धन्यता का बोध, ब्लेसेड, ये जो चीज़ है। तो जो जानने के बाद और कुछ जानने का बाकी नहीं रह जाता है, उसके हम कहते हैं कि जो अल्टीमेट नॉलेज जान लिया है कृतकृत्य हो जाए। भगवान बुद्ध के जीवन में हम लोग पढ़ते हैं, जब सिद्धार्थ थे 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ी और 6 साल अत्यंत कठिन परिश्रम साधना के बल पर उनको उस वैशाख पूर्णिमा के रात में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि प्राप्त हुई। उसके बाद वो अत्यंत आनंद के अतिरेक से परिपूर्ण हो गए। उनका डिस्क्रिप्शन जो उनका आता है, आनंद की इतनी आनंद कल्पना नहीं कर, उसका नहीं, वी कैनॉट होल्ड इट। और उसको कृतकृत्य, दैट मीन्स अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जीवन में, और उसके बाद कुछ पाने को नहीं रह गया। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, तो गीता में ही है। तो जिसको पाने के बाद और कुछ पाने का बच नहीं गया है, इस तरह का जो स्थिति आती है उसके बोलते हैं कृतकृत्य से भारत। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि लास्ट श्लोक में ये सब को समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति वो कृतकृत्य हो जाते हैं अर्जुन। दिस इज श्लोक नंबर 20। भगवद गीता ही एक अत्यंत मोक्ष शास्त्र हम जानते हैं, मोक्ष शास्त्र है, मुक्त शास्त्र है, प्रस्थान त्रयी कहते हैं हम लोग, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता। तो भगवद गीता को ही बता दिया गया है कि ये गाय सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुधीर भक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। दैट मीन्स ये ऐसे ही एक भगवद गीता का ऐसा दूध है जो सुधीजन उसके पिएंगे, और भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया, निमित्त बना के दिया गया है। ऐसा जो परम ज्ञान, परम तत्व जो है गीता, तो इट्स वंडरफुल। जब मोक्ष शास्त्र में लिया गया, हमारे 4 वेद रहने के बाद भी उपनिषद ब्रह्मसूत्र जरूर भगवद गीता है, अपनी वेद का एक पार्ट है, लेकिन भगवद गीता तो एक इतिहास का पार्ट है, महाभारत का एक अंश है, लेकिन उसको एक वर्ल्ड, जिसको इतना बड़ा उसको माना है शास्त्र, विश्व का लिए वन ऑफ दी टॉप मोस्ट शास्त्र है ऐसा माना गया है। वो ऑलरेडी है भगवद गीता, लेकिन उसमें भी ये जो 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, ये समझ सकते हैं अत्यंत पवित्र नॉलेज है, ज्ञान उसमें दिया गया है, जिसको क्विंटेसेंस ऑफ भगवद गीता कहते हैं उसको। गीता का विदु जो एकदम वेदांत का जो अंतिम है गीता है, तो ठीक उसी तरह का ही है ये भी, एक सारे शास्त्र का सार हम लोग मान सकते हैं उसको, किसको? भगवद गीता को। इसलिए उनको इसको बता गया है कि तो ये बहुत माने उच्च कोटि के ये शास्त्र है। ये चैप्टर, कौन सा चैप्टर? 15वां अध्याय को। और ये ब्राह्मण को उसमें क्या होता है, ब्राह्मण रियलाइज करके किया हुआ उन्होंने। इंसान की कर्तव्य है ना, तो भगवत जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद और कुछ काम नहीं रह जाता है, अल्टीमेट नॉलेज है वो, लास्ट। तो होने के बाद उनका जो कुछ कोई कर्तव्य और नहीं रह जाता है। ठाकुर तो बोलते हैं
जो आध्यात्मिक मार्ग में गया, जिसको इसके ईश्वर का लाभ हो गया, उसके लिए फिर परिवार कुछ रहने भी गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो साधारण एक भक्त ये गृहस्थ के लिए होता है, उसके लिए कुछ नहीं रह गया। सारे जगत प्रपंच उसके लिए शून्य जैसा हो गया है। तो ऐसा भगवान बोलते हैं कि ये जो भगवान जिसको रियलाइजेशन इसका हो गया है, तो उसका तो सारे चीज़ टर्मिनेट हो गए, सब कुछ ड्यूटी ऑब्लिगेशंस जितना भी है सब कुछ ख़त्म हो गया है। और ये इतना बोलते हैं कि इतना महान ज्ञान है, कोई कर्तव्य इससे सुपीरियर नहीं है जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, जो कर्तव्य हमारा है। ठाकुर बोलते हैं ना, ईश्वर लाभ आए हैं जगत में, आएंगे तो हमको ईश्वर भगवान मनुष्य लाभ, मनुष्य जन्म हुआ, ईश्वर लाभ हमारा कर्तव्य है। लेकिन बोलते हैं कि वही ब्रह्म ज्ञान अगर ये कर्तव्य हमारा है, उससे बड़ा कर्तव्य कोई हमारे पास नहीं है। कोई आदर्श भी ब्रह्मावस्था से, ब्रह्म विद्या से कोई बड़ा आदर्श भी नहीं है। बात घुमा फिरा वही है, ब्रह्म ज्ञान कहिए, ब्रह्म अवस्था कहिए, ब्रह्म विद्या कहिए, जिसको भी कहिए, ये सारे के सारे बोलते हैं कि उससे और बढ़ के कोई चीज़ है नहीं। नथिंग इज सुपीरियर टू दैट, दिस इज द सुपीरियर मोस्ट, सबसे उच्चतम जो है वो यही हमारे नॉलेज है। तो और बाकी ये कहते हैं कि ये जब एक बार मिल गया, फिर ये मुक्ति ही इसी को ही कहते हैं, दिस इज मुक्ति। क्योंकि ब्रह्म जो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, ब्रह्मन को जान लिया जिसने, तो वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्म को जानने वाला ये ब्रह्म ही हो जाता है। और बोलते हैं कि लास्ट बताइए, ये भगवान श्री रामकृष्ण से बोलते हैं, जब जगत में आए हैं तो हमको इसको करना पड़ेगा, क्या, ईश्वर लाभ करना पड़ेगा। एक अंतिम बात कह के हम लोग समाप्त करेंगे, ये चैप्टर भी समाप्त करके आज की मैं वाणी को विराम दूंगा। ये है आदि भगवान आदि शंकराचार्य, उनके विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं शुरुआत में बिल्कुल, दुर्लभम त्रयमय वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। क्या होते, तीन प्रकार, तीन चीज़ ऐसी होती है वस्तु जो ईश्वर की कृपा के बिना नहीं मिलता है। तो मनुष्यत्व, पहले मनुष्य जन्म बहुत रेयर है। ठाकुर बोलते हैं कि बहुत रेयर है मनुष्य जन्म, लाखों योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, रेयर है। देन मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की कामना सबको नहीं होती है, बहुत हजारों में कहीं कोई लोग मुक्ति कामना करते हैं, ज़्यादातर लोग ये गृहस्थी में रह के इसी के अंदर रहना चाहते हैं। दे वांट टू एंजॉय, क्या इंद्रिय भोग में लिप्त रहना चाहते हैं, उनको मुक्ति की कोई कामना नहीं है। और इसके लिए क्या चाहिए, मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रयः, महापुरुष का संग चाहिए। तो ये तीनों ही क्या है, डिफ़िकल्ट है टू गेट इट। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम, देव का अनुग्रह जब नहीं होता तो नहीं होता है, ये तीनों चीज़ें। तो ईश्वर के कृपा से जो तीनों जो मिलते हैं, मनुष्य जन्म भी हम लोगों का हो गया है, महापुरुषों का संग भी हम लोगों को है, डायरेक्ट नहीं होने से भी भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा स्वामी जी और भगवान कृष्ण राम सबके वाणी, महाजन यौन गता सपंथा, तो इस तरह का हमको सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद भी हम अगर मनुष्य जन्म को सार्थक नहीं करते हैं, तब इससे मुक्त और कुछ है ही नहीं। तो ये इस तरह का हम लोगों ने बड़े दिनों के बाद भगवत गीता के 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग समाप्त किया है। अगले बार से हम लोग के 16वां अध्याय पढ़ेंगे, दैव असुर संपद विभाग योग, 16 चैप्टर। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ, वाणी को विराम दो। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।